देखिए सेकंड पार्ट। देन दे वुड लेट हर गो, तब वे उसको जाने देते। एंड देन बिफोर सी वुड गॉन वेरी फार, जब वह बहुत दूर चली जाती। दे कुड नॉट हेल्प ब्रस्टिंग इनटू श्रीक, वे चीखने से बाज नहीं आते थे, अर्थात वे ब्रस्टिंग इनटू श्रीक बहुत तेज़ी से चीखते चिल्लाते। एंड पिल ऑफ लाफर, और बहुत हंसते। 100 ड्रेस, 100 ड्रेस, ओबियसली माने स्पष्ट रूप से 100 ड्रेस या 100 कपड़े। द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू, जबकि वांडा का केवल एक ब्लू कलर का कपड़ा था। सी और एवरीडे, जिसे वह प्रतिदिन पहनती थी। सो वाई डिड सी से, तब वह क्यों कहती थी सी हैड 100, कि उसके पास 100 ड्रेस हैं। वाट ए स्टोरी, कैसी कहानी। हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड, हाउ मैनी शूज डिड यू से, कितने जूते के बारे में बोलती यू हैड, कि तुम्हारे पास हैं, कि तुम्हारे पास कितने जोड़ी जूते हैं। 60 पेयर, 60 पेयर, 60 जोड़ी। ऑल लाइनड अप इन माई क्लोसेट, और सभी मेरी अलमारी में एक लाइन में रखे हैं। क्राइज द एग्जस्टेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस, क्राइज ऑफ एग्जर्टेड, बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहना, अतिशयोक्त जिसको बोलते हैं। पोलाइटनेस माने विनम्रता के साथ, ग्रीटेड माने स्वागत करना होता है, दिस, जिससे वे बहुत आल एलाइक, सभी एक साथ, सभी एक साथ बहुत तेज़ी से विनम्रता के साथ चीखते। ओह नो, अरे नहीं। एवरी पेयर इज डिफरेंट, सब जोड़ी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। ऑल कलर हैं, सभी रंग के हैं। ऑल लाइन, अब सभी एक लाइन में हैं। पेगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, जिसने इस खेल के बारे में सोचा था। एंड मेडी, और मेडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, और मेडी जो वो उसकी अभन्न मित्र थी। वेयर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वे उसको अंत में छोड़ते थे। फाइनली वोंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, अंत में वोंडा अपनी गली में घूम जाती थी। हर आइज डल, उसकी डल माने होता उदर्द या उदास होती थी। एंड हर माउथ क्लोज, और उसके मुख बंद होते थे। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, अपने बाएं कंधे को उचकाती। इवरी नाउ एंड देन इन फनी वे, मजाकिया तरीके से अपने कंधे को झटकती। सी हैड फिनिशिंग द वॉक टू द स्कूल, वॉक टू स्कूल एलेन, और वह स्कूल अपने जाने का कार्यक्रम पूरा कर लेती। वह अकेले ही स्कूल जाती थी। पेगी वाज नॉट रियली क्रूअल, पेगी वास्तव में निर्दयी नहीं थी। सी प्रोटेस्टेड स्मॉल चिल्ड्रेन फ्रॉम बुली, वह छोटे बच्चों का बड़े बच्चों से अर्थात दुष्ट लोगों से प्रोटेक्ट करती थी, सुरक्षा करती थी। एंड सी क्राइज फॉर हावर्स, और वह घंटों घंटों चिल्लाती थी। इफ़ सी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, जब वह किसी जानवर को, या जब कोई लोग किसी जानवर को चिढ़ाते थे या परेशान करते। MISTER, मिस्टेटेड माने होता है बुरा भला करना, जब किसी जानवर का वे बुरा सोचते थे या उसको परेशान करते थे। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, यदि कोई इसके बारे में बोलता था। डोंट यू थिंक, नहीं सोचते हो। दैट इज ए क्रूअल वे, यह बड़ा निर्दयता से भरा रास्ता था। जब कोई पूछता था कि तुम जानवरों के परेशान करने से तुम इतना चिढ़ती क्यों हो, तो वह बोलती है कि यह बड़ा दुष्टता से भरा या
तरीका ठीक नहीं है। टू ट्रीट वांडा, वांडा को परेशान करने का यह तरीका अच्छा नहीं है। शी वुड हैव बीन वेरी अपसेट, वह बहुत परेशान हो जाया करती थी। क्रूअल, निर्दयतापूर्वक। वाई डिड द गर्ल से, लड़की क्यों बोलती थी। सी हैड 100 ड्रेस, वह लड़की क्यों कहती थी उसके पास सैकड़ों ड्रेस हैं। एनीबडी कुड टेल, कोई भी कह सकता था। दैट वाज ए लाई, कि यह झूठ है। वाई डिड शी वांट टू लाई, वह झूठ बोलना क्यों चाहती थी। एंड शी वाज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वह सामान्य सी व्यक्ति नहीं थी। इल्स वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट, उसका इस तरह नाम क्यों था। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, वे कभी उसको परेशान नहीं करते थे। एज मेडी, जैसा कि मेडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेस एंड हाउ मैनी हैट, और वांडा के लिए जहाँ तक यह कार्य था कि मेडी के लिए जहाँ तक यह कार्य था कि वांडा के कितने कपड़े हैं और उसके कितने टोपियाँ हैं। एंड हाउ मैनी दिस है एंड दैट शी हैड, उसके पास कितने हैं कितने थे। शी हैड वाज बोथरिंग, हर बार इस पर बहुत सोचती थी, चिंता करती थी। मेडी वाज पुअर हर सेल्फ, और मेडी जो थी वह स्वयं भी गरीब थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ, हैंड मी डाउन मैंने किसी के उतारे हुए कपड़े, और वह स्वयं भी किसी के उतारे हुए कपड़े को पहनती थी। अर्थात जब कोई आदमी अपना कपड़ा नहीं पहनता था, दूसरों को दे देता था, तो वही पुराने कपड़े पहनती थी, उतारन कपड़े। थैंक गुडनेस, भलाई पूर्वक अच्छा सोचती थी। शी डिड नॉट लिव अप बोगिंग हाइट, शी डिड नॉट लिव, वह नहीं रहती थी, वह बोगिंग हाइट पर नहीं रहती थी। आर हैव ए फनी नेम, या उसका कोई हंसी मजाक करने वाला परिहास भरा नाम नहीं था। सम टाइम, कभी कभी, व्हेन पेगी वाज आस्किंग वांडा, जब पेगी वांडा से पूछती थी दोज क्वेश्चन, उन प्रश्नों को, जब पेगी वांडा से उन प्रश्नों को पूछती थी। इन दैट मोकिंग पोलाइट वे, माने परिहास या चिढ़ाते हुए, जब पेगी वांडा से चिढ़ाते हुए या परिहास भरे उन प्रश्नों को पूछती थी। मेडी फेल्ट इम्ब्रेस्ड, मेडी को इम्ब्रेस्ड होता था, बड़ा शर्मिंदा महसूस करती थी। एंड स्टडीड द मार्बल इन द प्लेन, इन द पाम माने हथेली होता, ऑफ हर हैंड, और वह अपने हाथों में जो मार्बल कंचा होता था उसको गिनती थी। रोलिंग देम अराउंड, चारों ओर उसको लुकाती थी, ढंगाती थी। एंड सेइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं बोलती थी हरसेल्फ। कहने का मतलब, जब वांडा को परेशान किया जाता था तो वह बहुत अंदर अंदर कुड़ जाती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, और वांडा के प्रति वह दुख भी व्यक्त नहीं कर पाती थी। एग्जैक्टली, वास्तव में। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, वास्तव में वह वांडा पर कोई ध्यान नहीं देती थी। इफ पेगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, जब वह खेल के यानी कपड़े के इस खेल के बारे में उससे पूछती नहीं थी। जब वह कपड़ों के इस खेल के बारे में, तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, कितने जूते हैं, कितने टोपियां हैं, इसके बारे में जब वह उससे नहीं पूछती तो वह ध्यान भी नहीं देती थी। बट सपोज पेगी, मान लीजिए पेगी, एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, यदि मान लीजिए जो है पेगी और अन्य उससे ही पूछना शुरू कर दें। शी वाज नॉट एज पुअर एज वांडा, वह उतनी गरीब नहीं थी जितना वांडा, अर्थात वह वांडा थोड़ा जो है संपन्न थी।
शायद परहैप्स, बट सी वाज पुअर, लेकिन वह गरीब थी। ऑफ कोर्स, निसंदेह, सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से, वह बड़े ही समझदारी से सोचती थी। सी हैड 100 ड्रेस, उसके पास सैकड़ों ड्रेस थे। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, फिर भी सी वुड नॉट लाइक, वह नहीं चाहती थी, फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, वह नहीं चाहती थी लोग उससे पूछें। सी विश्ड पेगी, वह वेगी से चाहती थी, वुड स्टॉप टीसिंग ओंडा पेंट्रोस्की, वह कामना करती थी, विश्ड है, कि वांडा को पेगी जो है चिढ़ाना छोड़ दे। टुडे इवन द दे हैड बीन लेट, टुडे इवन द दे हैड बीन लेट टू स्कूल, यद्यपि वे आज स्कूल आने में देर कर दिए थे। मेडी वाज ग्लैड, मेडी खुश थी। सी हैड नॉट टू मेक फन ऑफ होंडा, और मेडी खुश थी कि आज होंडा का हंसी मजाक नहीं उड़ाया गया। सी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम अब्सेंट माइंडेडली, वह बड़े पागलपन के साथ अपने अंकगणित की समस्या को हल कर रही थी क्लास में। 8 टाइम 8, 8 बार 8, लेटर सी, आओ देखते हैं। सी विश्ड, उसने कामना किया। सी हैड द नर्व टू राइट पेगी, सी हैड ए नर्व, संवेदनशीलता होती, टू राइट पेगी ए नोट, उसने पेगी को एक लेटर लिखना शुरू किया। बिकॉज सी न्यू, क्योंकि वह जानती थी, सी नेवर वुड हैव द करेज टू स्टॉप राइट आउट टू पेगी, क्योंकि वह जानती थी कि पेगी को पेगी को यह करने से वह नहीं रोक सकती थी। है पेग, लेटस स्टॉप आस्किंग वांडा, वांडा से पूछना बंद करो। हाउ मैनी ड्रेस सी हैज़, कि उसके पास कितने कपड़े हैं। व्हेन सी फिनिश्ड हर अरिथमेटिक, जब उसने अपनी अरिथमेटिक समस्या को हल कर लिया। सी डिड स्टार्ट ए नोट टू पेगी, उसने पेगी को लेटर लिखना शुरू कर दिया। सडनली सी पाउड, अचानक वह रुक गई। एंड सोबर्ड, और कांपने लगी। सी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन स्कूल यार्ड, उसने स्कूल यार्ड का आंगन देखा। ए न्यू टारगेट फॉर पेगी, पेगी के लिए एक नया लक्ष्य था। एंड द गर्ल, और लड़कियाँ, उसने सोचा कि किसी दिन हमको भी लोग इसी तरह परेशान करना शुरू कर देंगे। पेगी माइट आस्क हर, पेगी पूछती वेयर सी गॉट द ड्रेस, उसको ये कपड़े कहाँ से मिले। दैट सी हैड ऑन, जो पहनी है। एंड मेडी वुड हैव टू से, और मेडी बोलती थी, इट वाज ऑन पेगीज ओल्ड वंस, यह पेगी से जो है पुराने हैं। वाट मेडीज मदर हैड ट्राइड टू, द मेडीज मदर हैड ट्राइड, मेडी की माँ ने प्रयास किया। टू डिसगाइज, माने उसको सिल करके भेद बदलना। विथ न्यू टिमरिंग सो ऑन ए सो नो वन इन रूम 13, मतलब नई सजावट के साथ उसको बदल दिया था। इन रूम 13 वुड, न्यू ट्रिमिंग माने होता नई सजावट के साथ। सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, जिससे रूम नंबर 13 में कोई उसको पहचान न पाए। इफ़ ओनली पेगी वुड डिसाइड, यदि केवल पेगी ने निश्चय लिया होता,
ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ होंडा, होंडा के साथ हंसी मजाक करने का, होंडा के साथ हंसी मजाक करने का केवल पेगी ने ही यदि निर्णय लिया होता। ओ वेल ठीक है। मेडी रैन हर, मेडी उसकी ओर दौड़ी, हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, मतलब छोटे छोटे उसके बाल थे। एज द टू पुश द अनकम्फर्टेबल थाट्स वे, ओ वेल ठीक है। मेडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, अपने छोटे छोटे सुंदर बालों को उड़ाती हुई। एज द टू पुश द अनकम्फर्टेबल, बड़े ही बेचैनी के साथ थाट वे, अपने बड़ी ही बेचैनी के साथ सोचते हुए। व्हाट डिफरेंट डिड इट मेक, यह कैसी भिन्नता पैदा करेगा। स्लोली मेडी टोर इनटू बाइट्स बिट द नोट, धीरे से मेडी ने उस नोट को फाड़ दिया। सी हैड स्टार्टेड, जिसको उसने लिखा था। सी वाज पेगीज बेस्ट फ्रेंड, वह पेगी की सबसे अच्छी मित्र थी। एंड पेगी वाज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पेगी को पूरे कमरे में सबसे अधिक पसंद करते थे। पेगी कुड नॉट पॉसिबल डू एनीथिंग, संभावित रूप से पेगी ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। दैट वाज रियली रॉन्ग, जो वास्तव में गलत हो। सी थॉट, उसने सोचा। ऐसे फॉर वांडा, जहाँ तक ले वांडा की बात थी। सी वाज जस्ट सम गर्ल, कुछ ऐसी लड़की थी। हु लिव्ड अप ऑन बोगिंग हाइट, जो बोगिंग हाइट पर रहती थी। एंड स्टूड एलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल में अकेले ही रहती थी। सी स्केर्सली सेड एनीथिंग्स टू एनीबडी, वह मुश्किल से किसी से बात करती थी। द ओनली टाइम सी टॉक्ड वाज इन द स्कूल, केवल स्कूल में एक बार बोली थी। अबाउट हर 100 ड्रेस, के अपने 100 कपड़े के बारे में। मेडीज रिमेंबर्ड, मेडी ने याद किया। हर टेलिंग अबाउट ऑन वन ऑफ हर ड्रेस, उसके एक ड्रेस के बारे में। पेल ब्लू, जो पीला ब्लू था, विथ कलर्ड ट्रिमनिंग, जिस पर रंगीन सजावट हुई थी। एंड सी एम्ब्रेड एंड सी रिमेंबर्ड अनदर, और वह दूसरी बार याद किया। दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ ए रेड सेस, जिस पर जंगल का हरा भरा चित्र बना हुआ था। यू लुक लाइक ए क्रिसमस डी इन दैट, एक क्रिसमस के पेड़ की तरह था। द गर्ल हैड सेड इन द प्रेटेंडेड एडमायरेशन माना होता है प्रशंसा, प्रिटेंडेड माना होता है बहाना, यानी गलत तरीके से उसकी प्रशंसा करने का बहाना करते हुए। थिंकिंग अबाउट वोंडा के बारे में सोचते हुए। हर 100 ड्रेस, उसके 100 कपड़े। ऑल लाइनेड अप इन द क्लोसेट, जो अलमारी में एक कतार में रखे थे। वोंडा बिगेन टू वंडर, वोंडा व आश्चर्य करना शुरू कर दिया। हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग, कला की प्रतियोगिता कौन जीतने वाला था। एंड कलरिंग टेस्ट, कला बनाने और रंगने की प्रतियोगिता कौन जीतने जा रहा था। फॉर गर्ल, लड़कियों के लिए। द कॉन्सिस्टेड, जो प्रतियोगिता में शामिल थे। आप डिज़ाइनिंग ड्रेसों को बनाने में। एंड फॉर बॉयज़, और लड़कों के लिए जो था। आप डिज़ाइनिंग मोटर बोट पर डिज़ाइन करना था। प्रोबेबली पेगीज वुड विन द गोल्ड मेडल, संभावित रूप से पेगी लड़कियों वाला मेडल जीतेगी। पेगी ड्यू बेटर देन एनी वन इन द रूम, पेगी जो है कमरे की अन्य लड़कियों से अच्छा पेंट करती थी। एट लीस्ट कम से कम। सी दैट इज
वाट एवरीबडी थाट, सभी लोगों ने सोचा था। शी वुड कॉपी ए पिक्चर इन द मैगजीन, मैगजीन में एक पिक्चर का वह नकल करेगी। और फिल्म स्टार सेट, या किसी फिल्मी स्टार के हेड को बनाएगी, चेहरे को बनाएगी। सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, जिसको आप पहचान लो। ओ मेडी, ओ मेडी वाज श्योर, मेडी को पूरा विश्वास था। पेगी वुड विन, पेगी जो है जीत लेगी। वेल ठीक। टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस, कल अध्यापक घोषणा करने जा रही थी द विनर्स, विनर्स का नाम, अध्यापक विजेता का नाम घोषित करने जा रही थी। देन दे वुड नो, तब वे जानेगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। इट वाज ड्रिजलिंग, थोड़ा तड़क भड़क था, चमकीला था। मेडी एंड पेगी हरी टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला, मेडी और पेगी जल्दी से पेगी के छाते के नीचे आई। नेचुरली, स्वाभाविक तरीके से। ऑन ए डे लाइक दिस, उस दिन। दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेंट्रोस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, उस दिन वे ओलिवर गली में वांडा पेंट्रोस्की का इंतज़ार नहीं किया। द स्ट्रीट, वह गली। दैट फार अवे, जो दूर थी। अंडर द रेल रोड ट्रैक, रेल रोड के जो ट्रेन का जो ट्रैक था, रास्ता था, उसके नीचे से होकर गुजरता था। एंड अप द हिल, और पहाड़ी के ऊपर जाता था। लेड टू बोगिंग हाइट, जो बोगिंग हाइट तक जाता था। एनीवे, जैसे तैसे। दे वेयर नॉट टेकिंग चांस ऑफ बीइंग लेट टुडे, आज वे देर नहीं होना चाहती स्कूल के लिए। बिकाज टुडे वाज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण। डू यू थिंक मिस मैसोन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, क्या आज तुम सोचती हो कि जो क्लास टीचर हैं वह विजेता का नाम बताएंगी। आस्क्ड पेगी, पेगी ने पूछा। ओह आई होप सो, मुझे भी ऐसा मानना है। द मिनट वी गेट इट, कुछ मिनटों में हम लोग जान जाएंगे। सेट मेडी ने कहा। ऑफ कोर्स। यू विल विन पेगी, उसने कहा कि पेगी तुम अवश्य जीतोगी। होप सो, ऐसा मानना है। सेट पेगी इगरली, उत्सुकता से पेगी ने कहा। द मिनट दे इंटर्ड द क्लासरूम, उसी समय उसी क्षण वे क्लासरूम में प्रवेश किए। दे स्टॉपेड शॉर्ट एंड गैपेड, दे स्टॉपेड शॉर्ट, वे थोड़ा रुक गए। एंड गैपेड, और जो खाली स्थान था उसकी ओर। गैपेड माने होता दम लेना, सांस लिए। देयर वेयर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में पेंटिंग थी। ऑन एवरी लेज, हर सीमा में, हर कोने में। विंडो स्टिल, और खिड़की की तरफ। डेजलिंग कलर एंड ब्रिलियंट, चमचमाते और चकाचौंध कर देने वाले रंगों में थे। लेवी से माने बहुत भव्य होता है। डिज़ाइन, बड़ी भव्य आकृति में। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट ऑफ रेपिंग पेपर, जो लपेटने वाले कागज़ की बड़ी बड़ी शीटों पर बनाए गए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, उसमें 100 भी थे। ऑल लाइनेड अप, लाइन में थे। दीज मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेंट, यह विजय प्रतियोगियों के लिए चित्र था। दे वेयर, जो बनाए थे। एवरीबॉडी स्टॉप्ड, सभी लोग रुक गए। एंड विसिल्ड और मर्मर्ड एम्ब्रेसिंगली, और प्रशंसा के साथ मुस्कुराए, बुदबुदाए और सीटी बजाए। As soon as the class had assembled,
जैसे ही क्लास इकट्ठी हो गई, क्लास शुरू हो गई, मिस मैसून अनाउंस द विनर्स। विनर का नाम क्लास टीचर ने घोषित किया। जैक बेगिंग हैड ओन फॉर द बॉयज़। लड़कों में जैक बेगिंग जीता था, बेगल्स जीता था। शी सेड, वह बोली, एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर, जो एक आउटबोर्ड जहाज के बाहर की तरफ था, वाज एक्सहिबिशन माने प्रदर्शनी होता है, इन रूम 12, जो रूम नंबर 12 में प्रदर्शनी के लिए था। एलोंग विथ द स्केच, और उस चित्र के साथ, बाय ऑल द अदर बॉयज़, उन चित्रों के साथ अन्य बच्चों के भी चित्र थे। एज फॉर गर्ल, लड़कियों के लिए, सी सेड, उसने कहा, ऑल द जस्ट 1 or 2 स्केच वेयर सबमिटेड बाय मोस्ट, अन्य चित्रों से ज़्यादा एक या चित्र सबमिट किए गए थे। 1 गर्ल, एक लड़की का, एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। 1 गर्ल, एक लड़की, द रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और उसे एक लड़की पर रूम नंबर 13 को गर्व करना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रॉ, इस एक लड़की ने चित्र खींचा था 100 डिज़ाइन, मतलब 100 डिज़ाइन में। वह बोलती हैं कि ऑल द जस्ट 1 or 2 स्केच वेयर सबमिटेड बाय मोस्ट, एक या दो चित्र ज़्यादा प्रकार से शामिल हुए। 1 गर्ल, एक लड़की, एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और वह एक लड़की है जिसे रूम नंबर 13 पर गर्व करना चाहिए, जो है क्लास टीचर बोल रही हैं। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रा 100 डिज़ाइन, और इस लड़की ने वास्तव में 100 चित्रों को बनाया था। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर थे। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेज, निर्णायक मंडली के विचार में, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। जो न्यायाधीश थे, जो निर्णायक मंडली थी, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, यही जो है इनाम जीतने की हकदार है। आई एम वेरी हैप्पी टू से, मुझे कहते हुए बड़ा प्रसन्नता होती है, दैट वांडा पेंट्रोस्की इज़ द विनर ऑफ द गोल्ड मेडल, कि वांडा पेंट्रोस्की लड़कियों की तरफ से इनाम जीती है।